तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग अभी ज्ञान बिंदु का अभी करेंट अफेयर कर रहे हैं, ठीक है। करेंट अफेयर कर रहे हैं अभी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी कर रहे हैं हम लोग, उसका टेस्ट नंबर 6 है, ठीक है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे टोटल 10 सेट है, ठीक है। टोटल 10 सेट है, लगभग 50 क्वेश्चन एक सेट में, ठीक है। टोटल 500 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 500 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग अभी तक 5 सेट कर लिए हैं, ठीक है। 5 सेट कर लिए हुए हैं और टोटल 50 क्वेश्चन, तो मतलब 250 क्वेश्चन मतलब किए हुए हैं, ठीक है। एक सेट में 50 क्वेश्चन है, 5 सेट किए 250 टोटल किए हुए हैं, ठीक है। बच्चा जो आज होगा उसको भी 5 सेट जो बच गया हुआ है, 5 सेट बच गया हुआ है, उसको भी आज हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 नहीं अगर आप लोग देखें तो जाकर देखिए, उसका भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। ये पार्ट 2 है, ये क्या है, पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। उसका वीडियो डाला हुआ है। और हम लोग इस वीडियो में टोटल 250 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज्ञान बिंदु द्वारा अभी नया निकाला गया है उसका हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, देखिए एक बार यहाँ समझ लीजिए, PDF अगर इसका आप लेना चाहते हैं PDF, तो PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको PDF डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो का क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी और कंटेंट कैसा है, ठीक है, आप लोग बताइए, ठीक है। इसका PDF भी डाल दिया जाएगा। तो चलिए, हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को बारी से देखेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हमारे पास 5 सेट को बारी से सभी को देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं छठा नंबर सेट का पहला क्वेश्चन क्या करा है। देखिए, छठा नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया गया है। कह रहा है कि PM मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुरुआत किया गया, तो इसका राइट आंसर हंसलपुर गुजरात हो जाएगा। कह रहा है कि PM मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुरुआत किया गया, तो हंसलपुर गुजरात हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन फटाफट हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में किसके द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट आरोहण कहेगा तो NHAI हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक में 2025 में भारत का रैंक पूछ रहा है। कह रहा है कि शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी है, मतलब कि सॉरी 115वां हो जाएगा, ठीक है। 115वां स्थान भारत का, ठीक है, शांति सूचकांक में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहाँ से शुरू किया गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहाँ शुरू किया, तो बिहार हो जाएगा, बिहार, ठीक है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितने भी अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, ग्रुप डी का जो एग्जाम अभी चल रहा है उसमें भी करंट 20 में पूछा जा रहा है, ठीक है। GK GS नहीं पूछा जा रहा है, करंट पूछा जा रहा है टोटल, ठीक है। अगर बिहार दरोगा का एग्जाम आने वाला है, लगभग 25+ करंट रहेगा, ठीक है, 25+। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग देखिए स्पीडी का भी टोटल स्पीडी का, ठीक है, स्पीडी का भी टोटल 810 क्वेश्चन का MCQ का वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। एक ही वीडियो में लगभग 3 घंटे का वीडियो है, टोटल 810 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग एक ही वीडियो में जाकर देख लीजिए, ठीक है। वो अगर ये ज्ञान बिंदु का देख लेते हैं आप लोग, तो हमको नहीं लगता कि आपका कोई भी वहाँ पे क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख लीजिए, वहाँ पे उसका भी वीडियो डाला हुआ, ठीक है। उसका PDF भी डाल दिया गया, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। एग्जाम से भी अब ज़्यादा करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ क्या है। कह रहा है कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ शुभंकर पूछ रहा है, ठीक है। शुभंकर क्या होगा, पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालयन किंगफिशर हो जाएगा, ठीक है। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का फेस्टिवल का, तो हिमालयन किंगफिशर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन की पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है। तो शीर्ष पर पूछ रहा है कि कौन रहा है, यही पूछ रहा है। खेलो इंडिया मतलब कि वाटर स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल शीर्ष स्थान पर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। इन फ्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक लेखक पूछ रहा है। तो कौन हो जाएगा पुस्तक लेखक, तो इसका मनोज कुमार झा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय कह रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 अगस्त को, ठीक है।
मेजर ध्यानचंद के मतलब कि जन्म तिथि पर मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे देखिए, गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, इसमें से गलत कथन चुनना कौन सा हो जाएगा। तो चर्चित दोरजुलुंग जल विद्युत परियोजना भारत व नेपाल के मध्य, यही गलती हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए अब पहला ऊपर क्या कह रहा है, चर्चित क्रोसनिनिकोगो ज्वालामुखी रूस में विस्फोट हुआ, सही बात है। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा पहली विधानसभा बनी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी विधानसभा सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित हुई है, तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, गलत ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या खरा हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, एक मिनट, कि हाल ही में शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा गया। शुभांशु शुक्ला के नाम पर सड़क का नाम तो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, शुभांशु शुक्ला पूछेंगे किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2020 का विजेता कौन रहा है, मतलब कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड्स वाला होता है सीनियर खिलाड़ी का, तो उसमें कह रहा है कि विजेता कौन रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दक्षिण 2025 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या कह रहा है देखिए, कि अगस्त 2025 में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हुआ है। कह रहा है कि अगस्त 2025 में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हुआ है, तो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया हो जाएगा, रूस। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, भारतीय नौसेना की जहाज INS राणा व INS ज्योति किस देश की यात्रा पर गए हैं, तो किस देश को हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि भारतीय बंदरगाह विधेयक 2020 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा। कह रहा है कि भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा, तो किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा, तो 1908 हो जाएगा। भारतीय बंदरगाह विधेयक 1908 हो जाएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर हमारा, अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश। देखिए रूबेला से कह रहा है कि रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश कौन मर गया, बताइए आप लोग। रूबेला कह रहा है, तो रूबेला से हो जाएगा कौन पहला देश, तो श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका को रूबेला से मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, नासा कब तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का नासा कब मतलब लक्ष्य रखा है, कब तक, तो ये पूछा रहा है, तो इसका राइट आंसर 2030 हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2030। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मातृ वन पहल कहाँ शुरू किया गया, मातृ वन पहल कहाँ शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा में शुरू किया मातृ वन पहल। चर्चित महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। कह रहा है कि चर्चित महानदी जो जल विवाद अभी चल रहा है, तो ये कह रहा है कि कौन दो राज्यों के बीच है, कौन है, तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी का विवाद चल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या करे देखिए, कि भारतीय रेलवे ने एशियाई की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रायल की रन जिसका नाम है। कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, जिसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रुद्रास्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ब्रिटेन के सबसे युवा सोलिसिटर कौन बने हैं। कह रहे ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिसिटर पूछ रहा है कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषांगी मिश्राम हो जाएंगे। ठीक है, कृषांगी मिश्राम, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करे देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों की वापसी हेतु श्रम श्री योजना शुरू किया है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों की वापसी हेतु श्रम श्री योजना, तो श्रम श्री योजना शुरू किसने किया है, तो इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। देखिए योजना से एक न एक सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा योजना वाला टॉपिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि INS हिमगिरी जो नीलगिरी श्रेणी हाल ही में, कह रहा है कि INS, देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। INS हिमगिरी जो नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है, जिसे कहाँ भारतीय नौसेना में सौंपा गया, भारतीय नौसेना को कहाँ सौंपा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा कोलकाता में सौंपा गया है। कहाँ, कोलकाता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, गरुण शील्ड अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य किया गया है, तो गरुण शील्ड अभ्यास
2025 किन देशों के मध्य क्या गरुड़ शील्ड कर रहा है, ठीक। तो आप लोग जानते होंगे अमेरिका और इंडोनेशिया हो जाएगा, अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच शील्ड अभ्यास शुरू किया गया, ठीक। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है। तो राइट बैंक कह रहा है कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर मलेशिया हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसरो द्वारा होप मिशन का उद्घाटन कहाँ किया गया। होप मिशन पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है। तो होप मिशन हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, अगला 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या कर रहा है देखिए कि भारत सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड ओसेट का पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू किया है। कह रहा है कि भारत सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू किया है। तो कहाँ शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा संकद गुजरात हो जाएगा, संकद गुजरात। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI द्वारा खिलाड़ियों की फिटनेस मापने हेतु यो टेस्ट के अलावा कौन सा नया टेस्ट शुरू किया गया। तो यो टेस्ट के अलावा कौन सा नया टेस्ट शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर ब्रोको टेस्ट हो जाएगा, ब्रोको टेस्ट। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 28 नंबर क्वेश्चन की भारत के द्वारा पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान हेतु किन अंतरिक्ष यात्री का चयन किया गया है। तो किनका गगनयान में चयन किया गया है, यही पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा। तो कौन हो जाएंगे, प्रशांत बालकृष्णन नायर हो जाएंगे, अजीत कृष्णन व अंगद प्रताप शुभांशु शुक्ला नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला भी है क्या, शुभांशु शुक्ला भी है, ठीक है। तो मतलब सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। जिससे गगनयान मिशन मतलब कि जो लॉन्च किया जाएगा इसरो द्वारा, तो कह रहा है कि कौन कौन भाग लेगा उसमें, ठीक है। तो मानव युक्त तो गगनयान मिशन है, अंतरिक्ष मिशन है, तो उसमें ये सभी भाग लेगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले आप लोग बताइए कि गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस, कह रहा है कि अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस शामिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ शामिल, नेपाल हो जाएगा, नेपाल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रेयांश गुप्ता ने कितने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया है। तो कितने अपने नाम किए, तो इसका राइट आंसर 1 और 1, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं देखिए कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता मनिका विश्वकर्मा हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगस्त 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 की मंजूरी दी गई है। तो किस राज्य हो जाएगा, कह रहे कि अगस्त 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 की मंजूरी दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करे देखिए कि अगस्त 2020 में किस देश के द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी व आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, किस देश के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए कि ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2020 में नीरज चोपड़ा कितने मीटर थ्रो कर साथ दूसरे स्थान पर मिला है। कह रहा है कि ज्यूरिख में जो डायमंड लीग फाइनल हुआ था, तो कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो किया था और दूसरे स्थान पर मतलब स्थान पर रहा, ठीक है। तो कितने मीटर थ्रो किया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा 85.01 मीटर, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2020 किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो इसका राइट आंसर होम बाउंड हो जाएंगे। कह रहा है कि मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2020 में किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान मिला, तो होम बाउंड है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या करें देखिए कि 24 अगस्त को कौन सा देश अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, मतलब मनाया है। कह रहा है कि 24 अगस्त को कौन सा देश अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो यूक्रेन हो जाएंगे, यूक्रेन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित व मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए इसे किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है। तो किस अनुच्छेद का हिस्सा माना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 21, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कर रहा है देखिए 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है देखिए कि ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। कह रहा है कि ग्लोबल AICTE इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनु रानी का संबंध है, अनु रानी का संबंध किससे है, यही पूछ रहा है, तो भाला फेंक से है, ठीक है। मतलब संबंध वाला जो होता है, जैसे कि कोई किसी का नाम दे देता है, जैसे विराट कोहली दे दिया, कोई हॉकी खिलाड़ी का नाम दे दिया, पूछता है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। मतलब खिलाड़ी का नाम देता है, खुद पूछ लेता है, वही इस विषय क्वेश्चन भी आता है, ठीक। इस टॉपिक से भी एक ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब जिसके बारे में आप नहीं जाने वही पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या कर रहे देखिए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। दूसरा खड़ा है, मतलब भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा हो जाएगा, मोटारो स्टेडियम है, जो मतलब गुजरात में है, जिससे नरेंद्र मोदी नाम है, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात अहमदाबाद में नगर में है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत का दूसरा, उसके बाद दूसरा कौन बन जाएगा, यही पूछ रहा। तो बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। कह रहा है कि 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, झारखंड। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। मतलब कहाँ किया गया है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगस्त, थोड़ा ऊपर कर दे इसको क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है। कह रहे कि अगस्त 2025 में पैरा टेबल में, मतलब कि जो विकलांगता वाला होता है ना, तो कह रहा है कि टेबल टेनिस में विश्व में नंबर 1 कौन खिलाड़ी बना है। पैरा में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भावना पटेल हो जाएगा, भावना पटेल। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। कह रहा है कि 134वें डूरन कप का खिताब किसने जीता है। 134वें डूरन कप का खिताब किसने जीता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 का एकल वाइल्ड कार्ड मिला है। कह रहा है कि हाल ही में वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 का एकल वाइल्ड कार्ड मिला है। तो इसका कितने वर्ष में, तो 45 वर्ष है, ठीक है, 45 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें कि वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो 2027 में पूछ रहा है कि राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्टा हो जाएगा, माल्टा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन चलिए 47 में क्वेश्चन है। 47 में क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे देखिए। 47 में क्वेश्चन क्या कर रहे देखिए कि हाल ही में निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है। निद्रा रोग बीमारी से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्या हो जाएगा, कन्या। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्या, ठीक है। चर्चित देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। तो ओडिशा हो जाएगा, राइट आंसर ओडिशा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया। इसका संबंध किससे, चेतेश्वर पुजारा हो जाएंगे क्रिकेट से, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखें। तो देखिए हम लोग को 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, छठा सेट था, छठा सेट का हम लोग को 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को मतलब कि जैसा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 7 नंबर सेट हम लोग का है, 7 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन, 7 नंबर सेट है। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, ठीक है। मतलब कि गलत कथन इसमें से चुनना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए फटाफट कौन सा गलत कथन हो जाएगा। तो गलत कथन बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए। चेन्नई में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बाकी सब ठीक है। ब्रिटेन में मतदाता की उम्र घटाकर 16 वर्ष किया गया, याद रखिए ब्रिटेन में मतदाता की उम्र है 16 वर्ष किया गया, ये सही बात है। जुलाई 2020 में कह रहा है कि USA यूनेस्को से बाहर हुआ, ठीक है। मतलब कि यूनेस्को से बाहर कौन हुआ है, तो USA हुआ, मतलब कि अमेरिका बाहर होगा। जेनिफर गेल लिंक्स साइमन्स सूरीनाम पहली महिला राष्ट्रपति बनी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7वां नंबर सेट का, ठीक है, कि जुलाई 2020 में राष्ट्रमंडल
शांति राजदूत किससे चयन किया गया? कह रहा है कि जुलाई 2025 में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हेतु किससे चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुकन्या सोनोवाल हो जाएगा, सुकन्या सोनोवाल। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए एक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए यहाँ पे कि अभी देखिए ज्ञान बिंदु द्वारा एक और टेस्ट सीरीज हम लोग कराए हैं अभी। ज्ञान बिंदु जो समान मतलब कि जो जीके होता है, जीके बिहार का, ठीक है, बिहार का जीके हम लोग टोटल 500 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 500 क्वेश्चन हम लोग कराएं, ठीक है, जीके का टोटल 500 क्वेश्चन। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो चैनल में डाला हुआ है 500 क्वेश्चन का, ठीक है। जो बिहार में जिनका भी एग्जाम है, बिहार के जीके को 500 मतलब जो भी क्वेश्चन है ना, जितने प्रीवियस क्वेश्चन है अब पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। बिहार का एग्जाम जो दरोगा का होना है, बिहार पुलिस का होना है, तो आप लोग वहाँ ज़्यादा फायदा होगा। एसएससी बिहार एसएससी का होना है, ठीक है, तो आप लोग जाकर देख लीजिए, उसका वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, लगभग 2 घंटे का वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड द सर्दर्स क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो किस देश के द्वारा? तो ब्राज़ील हो जाएगा, राइट आंसर ब्राज़ील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है, वो अवस्थित कहाँ है? पूछे कह रहे हैं कि कारनैक ब्रिज जो था ना, उसका सिंदूर ब्रिज नाम रखा है, तो कहाँ है? तो मुंबई हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन मुंबई। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस यात्रा की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन शिवा चलाया गया? तो किस यात्रा के लिए? तो इसका राइट आंसर अमरनाथ यात्रा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 6वां नंबर क्वेश्चन की हाल ही में कहाँ भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज खुला है? कह रहा है कि हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज खुला है, कहाँ खुला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6ठा का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर शिव मोगा हो जाएगा, शिव मोगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां कोप कहाँ मतलब आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ मतलब आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो 7 का राइट आंसर जिम्बाब्वे हो जाएगा, जिम्बाब्वे में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? फीडे महिला मतलब कि महिला में शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? तो दिव्या देशमुख हो जाएंगे, ठीक है, दिव्या देशमुख। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग गठन की घोषणा की है? तो सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा किस राज्य में की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा बताइए आप लोग। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है, बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग गठन किया जाएगा, ठीक है। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कंजाली लाल बनी है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा का उद्घाटन किया था तो पंजिलिका पंजाब हो जाएगा, पंजिलिका पंजाब, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में पीएम मोदी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हुआ और संबंधित देश मतलब मिलान करना है, मतलब कि गलत कथन इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। देखिए पीएम मोदी को मिला सम्मान किस देश द्वारा मिला है, ठीक है, यही संबंधित है। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। 12 का देखते हैं कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना द्वारा मिला है, सही बात है, ये ठीक है, ठीक है। पहला क्या है सही कर, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकारियोस 3, ठीक है, तो साइप्रस द्वारा मिला है, सही बात है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट्स बोल्बितिया मिराविलिस किसको द्वारा मिला था? नामीबिया हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा गलत कथन चुनने के लिए तो कह रहा है कोई भी गलत नहीं, मतलब सभी ऑप्शन सही अपने अपने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जुलाई 2020 में रियो डी जेनेरिया में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो देखिए पूछिए कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया, ये पूछेगा, ठीक है। तो कहाँ के? रियो डी जेनेरिया में किया गया, ठीक है। और कह रहा है कि किसके अध्यक्षता में किया गया था, मतलब किसके अध्यक्षता में किया गया, यही पूछेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा लुइस इनासियो लूना डी सिल्वा, ठीक है, ब्राजील के राष्ट्रपति जो है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेगा कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरिया में किया गया था। कहवा क्रम का था ब्रिक्स, पूछेगा ब्रिक्स का कौन सा संस्करण रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया था? तो 17वां, ठीक है। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ चलिए।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइए आप? तो 5 जुलाई को, राइट आंसर 5 जुलाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक आयोजन कहाँ किया गया? कह रहे हैं कि 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट रांची झारखंड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहे देखिए कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो आस्था पुनिया हो जाएगा, आस्था पुनिया। आईपीएल के सबसे मूल्यवान टीम कौन है? आईपीएल के सबसे मूल्यवान टीम हो जाएगी राइट आंसर आरसीबी, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चित जीजी किला को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया जो अवस्थित है। जीजी किला कहाँ अवस्थित है यही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर कैनेडी, देखिए यहाँ पे नाम दिया थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, करा कि संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया? तो कैनेडी ओडेड व ब्रेडा रोलाउंस के, ठीक है, रोलाउंस, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही है, कैनेडी ओडेड व ब्रेडा रोलाउंस, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि ऑपरेशन काल नेमी कह रहा है कि कहाँ शुरू किया गया? काल नेमी कहाँ शुरू किया गया? तो आप लोग जानते हो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बनता है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथनी वत्सला का नाम है, देखिए एशिया की सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा एज का हाथनी है, मतलब ठीक है, तो उसका कह रहा है कि वत्सला नाम है जिसका निधन टाइगर रिजर्व में हुआ है। कहता है किस टाइगर रिजर्व में हुआ है निधन, यही पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, पन्ना में हुआ है निधन, पन्ना में, ठीक है, तो यह देखिएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा विशाखापट्टनम हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में गीतांजलि श्री किस पुस्तक के लिए पेन अनुवाद पुरस्कार 2020 से अपने नाम किया है? तो किस पुस्तक के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेत की समाधि हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टॉम ऑफ सेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टिवर्धित यात्रियों की सहायता हेतु ध्वनि संपादन योजना शुरू किया है? कह रहे कि किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टिवर्धित यात्रियों की सहायता हेतु ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया है? तो किस राज्य द्वारा? तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में कहाँ गज मित्र योजना शुरू किया गया? गज मित्र योजना नहीं, देखिए कहे ना कि योजना से एक न एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, देख सकते बहुत सारा क्वेश्चन योजना का, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से योजना के टॉपिक को देख लीजिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर गज से हो जाए असम हो जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्रमश 10वां और 11वां सदस्य कौन बना है? कि एनडीबी, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, देखिए एनडीबी, इसका फुल फॉर्म बचेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, तो इसका आप लोग स्थापना बताइए, ठीक है, स्थापना कब हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि मतलब कि एनडीबी में 10वां और 11वां सदस्य कौन शामिल हुआ, यही पूछ रहा है, तो कौन शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर कोलंबिया और उज्बेकिस्तान हो जाएगा, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा बताइए आप लोग? तो भारत हो जाएगा, भारत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर निर्माण कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा बताइए आप लोग? तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखें, सुरंग के बाद देखिए यहाँ रेल सुरंग के बाद रखा है, ठीक है, रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर निर्माण उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, ऑस्कर पियास्त्री। अगले क्वेश्चन देखिए कि गलत का चयन करना है, मतलब कि गलत कथन में मिलान करना है। तो चलिए ऊपर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि गलत कथन चयन कीजिए, कौन सा गलत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा गलत। तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क उत्तराखंड मतलब कि असम में किया गया, सही बात है। कह रहा है कि भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन असम में किया गया, सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत का पहला AI+ कैंपस मेघालय में है, सही बात है। और देश का सबसे प्रदूषित शहर वर्णिहाट मेघालय है, ठीक है।
तो इसका मतलब सभी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन डी सी ऑप्शन से गलत हो जाए। टिस्ला भारत की पहली एक्सपीरियंशियल सेंटर नई दिल्ली में, यही गलत हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब सही, ठीक है, याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, तो पूछेगा कि देश की सबसे प्रदूषित शहर कौन हो जाएगा, तो बर्निहाट हो जाएगा, मेघालय में जो स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखें, 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 32 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 हेतु चयन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर दीपिका पादुकोण हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन देखें, 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 33 नंबर क्या कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा बताइए आप लोग। तो सवित्रा बाई फुले हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ASI द्वारा लुंगफू रुपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, जो अवस्थित कहाँ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। तो मिजोरम में है, कहाँ मिजोरम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनाने की घोषणा किया गया। तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहेगा तो हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे गलत कथन चुनना है, ठीक है, गलत कथन चुनना है, कह रहा है कि गलत कथन का चयन करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहे कि अर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है, सही बात है। बिहार सरकार द्वारा राज्य सरकार से नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण अधिवासन नियुक्ति की मंजूरी दिया, सही बात है। तो पूछ रहा है गलत कौन है, तो कोई भी गलत नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या करे देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया गया। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना का तो कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित मैसेजिंग ऐप बिट चैट किसको द्वारा लॉन्च किया गया। बिट चैट कहेगा तो किसको द्वारा लॉन्च किया, तो राइट आंसर जैक डोर्सी हो जाएगा, जैक डोर्सी। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से मतलब तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तीनों मतलब तीनों फॉर्मेट है, ODI, टेस्ट और T20, ठीक है। तो कौन महिला बनी भारतीय महिला, तो स्मृति मंधाना हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि शतक लगाने वाली तीनों फॉर्मेट में हो जाएगा स्मृति मंधाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया। घुमंतु गांव का उद्घाटन पूछा है, तो कहाँ किया गया, तो याकतेन सिक्किम में किया गया। कहाँ किया, याकतेन सिक्किम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। महिला यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता है। महिला यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता, इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हॉर्मोन संरक्षण के लिए कहाँ केंद्र स्थापित की जाएगी, मतलब कि हॉर्मोन जो संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित कहाँ किया जाए, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, ये ऑप्शन सी ऑप्शन से हो जाएगा। पशुपालन व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य भारतीय राज्य कौन बना है। पशुपालन और मुर्गी पालन को जैसे कि कृषि का दर्जा देने वाला भारतीय राज्य कौन बना है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 44 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, 44 नंबर क्वेश्चन की भारत सरकार द्वारा कब तक देश की अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने की लक्ष्य रखा गया। 32 ट्रिलियन, ठीक है, तो कब तक रखा गया लक्ष्य पूछा है। लक्ष्य वाला क्वेश्चन एक न एक आता है, ठीक है। तो 2032 तक, ठीक है, 32 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था मतलब कि करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। किस देश के द्वारा PM नरेंद्र मोदी द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया, किस देश द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जुलाई 2020 में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है, ये पूछ रहा है। तो कौन बनी, तो इसका राइट आंसर प्राजक्ता कोहली हो जाएगा, प्राजक्ता कोहली। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ मिलान करना है, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं हम लोग कि संयुक्त सैन्य अभ्यास और किन देशों के मध्य हुआ है, ठीक है। गलत कथन मिलान करना, मतलब कौन सा गलत है, ठीक है, यही चुनना है। तो कह रहा है कि सिम्बैक्स हो जाएगा भारत और देखिए यही गलत हो जाएगा, ठीक है। सिम्बैक्स पूछेगा भारत और सिंगापुर, यहाँ भारत और श्रीलंका नहीं हो, भारत और सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। भारत और सिंगापुर को पूछा है सिम्बैक्स, ठीक है। तो हमारा पहला तो वो गलत हो जाएगा, मतलब ये गलत कथन चुना था तो यही गलत हो जाएगा। बाकी देख लीजिए हम लोग, पासेक्स अभ्यास पूछे भारत और ग्रीस हो जाएगा। प्रचंड शक्ति अभ्यास पूछेगा भारत सेना और तकनीकी प्रदर्शन के लिए, ठीक है, मतलब प्रचंड शक्ति अभ्यास भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत और सिंगापुर हो जाए, ठीक है। तो मतलब सभी सही है, गलत ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखें, 48 में क्वेश्चन हमारा है। 48 में क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, एक मिनट, हाँ 48 में क्वेश्चन है कि
क्यूटी कोड आधारित भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर इंदौर हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 49 नंबर की, चर्चित क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाली पहला राज्य बना है। कह रहा है कि चर्चित क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात हो जाएगा, गुजरात। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जुलाई 2020 में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष स्थान किससे रहा है? मतलब शीर्ष स्थान किसका रहा यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी का। कह रहा है कि ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर मतलब लीडर का नेता में कह रहा है शीर्ष स्थान तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। तो डी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले चलिए अगले सेट देखते हैं हम लोग। अगला सेट हम लोग का 8 नंबर सेट है, ठीक है। हम लोग 8 नंबर सेट देखने जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को अभी नहीं शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। 8 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन क्या करा है, ठीक है। 8 नंबर सेट का हम लोग सभी क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे, इस एक ही वीडियो में, ठीक है। असत कथन का चयन करें यहाँ पे। कह रहा है कि गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन चुनना है कि कौन सा गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए फटाफट कौन सा गलत हो जाएगा। बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा गलत कथन। इसमें मतलब कि गलत कथन चुना है। तो कह रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा गणेश उत्सव का ज्योति घोषित किया गया, यही गलत हो जाएगा। राजस्थान नहीं होगा भाई, यहाँ पे गणेश उत्सव हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र द्वारा गणेश उत्सव को ज्योतिषोत्सव घोषित किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सब सही है, ठीक है। मेघालय में बेहतल खंड महोत्सव का मनाया गया, सही बात है। चेल्सी एफसी फीफा क्लब वर्ल्ड की 2020 में जीता है। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा हटा लेते हैं। कह रहा है कि मेघालय बेहदेलखंड महोत्सव मनाया गया, सही बात है। चेल्सी एफसी फीफा क्लब वर्ल्ड की 2025 जीता है, वर्ल्ड कप 2025, ये भी सही है। लैंडो नोरिस ब्रिटेन की ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान ही होगा, महाराष्ट्र यहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो गणेश उत्सव महाराष्ट्र, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए यूरो को आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बना है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया हो जाए, बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन का मिलान कीजिए। पुरस्कार दिया हुआ पुरस्कृत है, मतलब किसको पुरस्कार पुरस्कृत किया गया, ठीक है। इसको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि अच्छा गलत कथन चुना है, मतलब गलत कौन सा है। करे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे को दिया गया, सही बात है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? वर्षा देशपांडे को। पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अम्बुरु लेला को दिया गया, ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा कल गलत कौन है? कोई भी गलत नहीं, मतलब दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। गलत कथन ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कन्फ्रेजन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहे कि कन्फ्रेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट के पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा B.S. रवि हो जाए, B.S. रवि। अगले क्वेश्चन देखें। देखिए ओपन वाला क्वेश्चन जो US ओपन जो होता है, विमंडल ओपन, सब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग ओपन वाला देख लीजिए। बैडमिंटन ओपन जो होता है ना, सभी को 4-5 को होता है, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ओपन से ही क्वेश्चन है कि विमंडल ओपन 2023 के संदर्भ में मतलब कि विजेता और श्रेणी में किस में जीता है और मतलब कि विजेता कौन है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि गलत कथन चुनना है, कौन सा गलत हो जाए, ठीक है। कि पुरुष एकल में कार्लोस अलकराज जीता है, सही बात है। विमंडल ओपन पुरुष एकल में पूछे कार्लोस अलकराज हो जाएंगे। महिला एकल अमांडा अनी सोमा हो जाएंगे, ठीक है, महिला एकल में। और पुरुष युगल में कह रहा है पुरुष युगल में रिंकी हजीक कट्टा हो जाए, डेविड पेल, ठीक है। तो ये भी सही है। तो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। महिला युगल में एक गलती है, सी सुई बे नहीं जीता है, मतलब यही गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बताइए महिला एकल में कौन जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रोजेक्ट 17 स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी से किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट है मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया गया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चर्चित सतकोशिया टाइगर रिजर्व अवस्थित कहाँ है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित? तो ओडिशा हो जाएगा। सतकोशिया पूछेगा तो ओडिशा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जुलाई 2020 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल
टीम का रैंक क्या था, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का पिछड़ा रैंक पिछड़ा कौन सा हो जाएगा, तो 133वां क्रम था, 133वें भारतीय फुटबॉल थी, ठीक है, टीम थी। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में न्यू कैलेडोनिया को किस गणराज्य का एक नया राज्य बनाया गया है, तो इसको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रांस का हो जाएगा। न्यू कैलेडोनिया का फ्रांस का गणराज्य बनाया गया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया, कलिंग रत्न पुरस्कार तो धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चर्चित पुस्तक ग्रीन गोल्ड दी नीम फार्मेसी पुस्तक के किसको द्वारा लिखा गया, यही पूछ रहा है, तो इसका चलिए राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, 12 का राइट आंसर बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा, 11 कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग, तो डॉक्टर विश्व स्वरूप रॉय चौधरी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2020 में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कितने सांसदों को किया गया संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित, तो इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि थोड़ा जो मान कर लेते हैं, 12 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की मतलब कि इसमें से कोड का क्या मिलान करना सही बात है, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन कौन है, ठीक है, कैमे क्रम के है, तो ए से ज़्यादा क्वेश्चन शतरंज से पूछा जा रहा है अभी, ठीक है, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। कह रहा है कि 89वें शतरंज मास्टर मतलब कौन बने हैं ग्रैंड मास्टर, तो 89वें हो जाएंगे, ए से रोहित कृष्णा हो जाएंगे, सही बात है। 88वें पूछेंगे दिव्या देशमुख हो जाएंगे। 87वें पूछेंगे तो SR हरिकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है, SR हरिकृष्णन। अच्छा 86वें पूछेंगे LR श्रीहरि, ठीक है, याद रखिए आप लोग, तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किससे किया गया, तो राइट आंसर सुहानी शाह हो जाएगा, सुहानी शाह। कह कि हाल ही में किसे ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2020 का अवार्ड जीता है, सुहानी शाह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 15 नंबर की भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने हेतु मंजूरी मिला है, तो ब्रॉडबैंड सेवा शुरू कहाँ किया गया, तो इसका राइट अनंत टेक हो जाएगा, अनंत टेक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की एल्बर्ट्स पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र की पर्वतरोही कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तेगबीर सिंह हो जाएगा, तेगबीर सिंह। अगला क्वेश्चन भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल INS निस्तार का कमीशन कहाँ किया गया, INS निस्तार का कमीशन मुझे कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें कि द न्यू वर्ल्ड 21वीं सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक के किसके द्वारा लिखा है, कह रहे कि द न्यू वर्ल्ड 21वीं सेंचुरी 21 सेंचुरी ऑफ ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा है, तो इसका राइट राम माधव हो जाएगा, राम माधव, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो किससे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, तो CBI हो जाएगा, CBI, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में करें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर बना है, सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या होता है बताइए आप लोग, तो इंदौर बना है, इंदौर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलाई 2020 में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति अनावरण किस देश में किया गया है, तो किस देश में किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका, इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है, हेनले पासपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर है, तो हमारा राइट आंसर 22 का बताइए कौन सा हो जाएगा, हेनले पासपोर्ट पूछ रहा है कौन सा, तो इसका राइट सिंगापुर हो जाएगा, बी ऑप्शन सिंगापुर। अगले क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कि कारगिल शहीदों को सम्मान में सौर वाटिका किस विधानसभा में स्थापित की जाएगी, सौर वाटिका किस विधानसभा में, तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन पूछे तो केरल हो जाएगा, केरल, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है, तो किसने किया है, तो इसका राइट आंसर तुर्की हो जाएगा, तुर्की, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, तो निसार उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है, तो हमारा राइट आंसर श्रीहरिकोटा हो जाएगा, श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का एक नया मानव रक्त समूह कर्नाटक के कोलार में 38 वर्षीय
महिला में पाई गई है, जो है मतलब कि नए रक्त समूह खोजा गया है, यही पूछ रहा है कि तो मतलब कि कर्नाटक में एक महिला में मतलब पाया गया, ठीक है, कोलार में। तो कह रहा है कि कौन सा है, रक्त समूह का नाम पूछा है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, तो CRIB हो जाएगा, CRIB। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व दर्ज कहाँ किया गया, बाघ घनत्व सबसे ज़्यादा दर्ज कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप क्या हो जाएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क हो जाएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 29 नंबर क्या कह रहे देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, स्टील फ्रिगेट INS तमाल भारतीय नौसेना में किस देश द्वारा प्राप्त हुआ। कह रहे कि स्टील फ्रिगेट INS तमाल भारतीय नौसेना को किस देश द्वारा प्राप्त हुआ, किस देश द्वारा प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर रसिया हो जाएगा, रूस, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जुलाई 2020 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को किया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्वारा किसे राज्यसभा सदस्य हेतु मनोनीत किया गया है, तो राज्यसभा सदस्य हेतु मनोनीत किसे किया गया, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को, सदानंद मास्टर, उज्ज्वल और निकम को, ठीक है, दोनों को, मीनाक्षी जैन को। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी को, ठीक है। जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को, तो मतलब कि इतना सदस्य अभी चयन किया जा चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुभांशु शुक्ला कितने दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास थे, मतलब कि वहाँ पे थे कितने दिनों तक, ये पूछ रहा है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 18 दिन हो जाएगा, 18 दिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखें। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन व मालदीव की आधिकारिक यात्रा कब गए थे, ब्रिटेन व मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर मतलब तारीख पूछ रहा कब गए थे, 23 से 26 जुलाई 2020 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। PM नरेंद्र मोदी द्वारा किसे आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब भीष्म का 2 इकाई में सौंपी है, तो किसके मतलब कहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कहाँ बताइए आप लोग, तो मालदीव हो जाएगा, मालदीव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 35 नंबर की राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो डॉक्टर अभिजात सेठ हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 36 नंबर की अमेजॉन क्षेत्र का वह पहला देश जिसे WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा, मलेरिया मुक्त कह रहा है, ठीक है, मलेरिया मुक्त है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सूरीनाम हो जाएगा, सूरीनाम का एक देश है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 37 नंबर की पुस्तक एक तरफ लिया हुआ है, ठीक है, एक तरफ लेखक है, ठीक है, मतलब मिलान करना है दोनों को, कौन सा हो जाएगा, और मतलब कि अच्छा गलत चुनना है, गलत चुनना है, उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा गलत हो जाएगा, ठीक है, कि इट्स ओके जय किशोर के लेखक, सही बात है। द वन क्रिकेट माई शिखर धवन का, सही बात है, मतलब कि कोई भी गलत नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाए, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमारा चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि PM नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनाड और टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील व नामीबिया की आधिकारिक यात्रा पर कब गए थे, तो कब गए थे, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कौन सा, बताइए आप लोग, जुलाई 2020 में गए थे, मतलब कि तीनों मतलब जो देश होता है 3-4 देश में यात्रा पर जुलाई में गए थे, जुलाई 2025 में। अगले क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश द्वारा पहलगाम हमले में शामिल द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को विदेशी आतंकवादी मतलब संगठन घोषित किया गया, तो किसके द्वारा कह रहा है, ठीक है, TRF को आतंकवादी मतलब संगठन घोषित किया गया है, तो किसके द्वारा, तो अमेरिका द्वारा, USA हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पैतोगटान शिवनाबात्रा को फोन कॉल लीक मामले में संवैधानिक न्यायालय द्वारा निलंबित किया गया। देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पैतोगटान शिवनाबात्रा को फोन कॉल लीक के मामले में देश की संवैधानिक न्यायालय द्वारा निलंबित किया गया, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा बताइए, तो थाईलैंड हो जाएगा, थाईलैंड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किंगदाओ में चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून को उपहार भेंट किया गया। कह रहा है कि भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा किंगदाओ में चीन की रक्षा मंत्री डोंग जून को उपहार में भेंट की गई है, तो क्या भेंट किया गया है, जो चीन के रक्षा मंत्री है उसको मतलब कि राजनाथ सिंह द्वारा क्या दिया गया है, ये पूछ रहा है, तो मधुबनी पेंटिंग दिया गया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
गलत कथन का चयन करें। इसमें से मतलब कि गलत कथन कौन सा है, यही चुनना है। तो कह रहा है कि घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामिस महामा है, सही बात है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई है, ये सही बात है। त्रिनाड एंड टोबैगो प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विश्वेश्वर है, ठीक है, ये भी सही है। तो गलत कथन कोई भी नहीं हुआ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 43वां क्वेश्चन हमारा है कि 43वां क्वेश्चन क्या करें, 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो कब दिए हैं, यही पूछ रहा है कि 21 जुलाई 2025 को। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक जिसका हाल ही में निधन हो गया है, तो कौन थे, उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फौजा सिंह हो जाएगा, फौजा सिंह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एसआईआर अभी बहुत चर्चित में है, ठीक है। एसआईआर मतलब कि जो देखिए एसआईआर का मतलब क्या होता है, मतलब कि देखिए एसआईआर है ना, जो चुनाव होता है ना, चुनाव मतलब कि फर्जी जितने भी जिनका निधन हो गया है, सुधार के लिए, जो वोटर लिस्ट में सुधार के लिए इसको बनाया गया एसआईआर को, ठीक है। तो कह रहा है कि एसआईआर का पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। एसआईआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा एसआईआर का फुल फॉर्म। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खुफिया एजेंसी रिचर्ड एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन बने हैं, पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पराग जैन हो जाएगा, पराग जैन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 47वां क्वेश्चन है कि युवा माध्यमिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर बनारसी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 48वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 48वां क्वेश्चन हमारा है कि डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर फूड प्रोसेसिस लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर एम्स बीबी नगर हो जाएगा, एम्स बीबी नगर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलाई 2020 में यूलिया सुइरिडेको किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो किस देश की प्रधानमंत्री, यूक्रेन हो जाएगा, यूक्रेन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन हमारा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले भारत के अंतरिक्ष यात्री बने हैं, क्या में बने, ये पूछ रहे हैं। तो दूसरे, ठीक है। इससे पहले कौन गए थे बताइए आप लोग, राकेश शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का सेट नंबर 9 नंबर हम लोग देखना है, ठीक है। 8 कंप्लीट हो गया टोटल, हम लोग 8 अभी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, ठीक है। आपको अच्छे से देखिए, पीडीएफ क्वालिटी देखिए, सब चीज़ में समय बहुत लगता है, ठीक है। आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर ना करना बोले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर हमारा सेट है, 9 नंबर है, क्या कह रहा है देखिए, सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। 9 और 10 दो सेट लग गया, लगभग 100 क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि प्रीसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो सेरेना विलियम्स को कह रहा है कि प्रीसियस ऑफ ऑटोरियस पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया, सेरेना विलियम्स बताइए किस खेल से संबंधित है, ठीक है, आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट 2020 का आयोजन किस देश के मध्य हुआ है, नोमडिक एलिफेंट पूछ रहा है। तो राइट आंसर भारत और मंगोलिया हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 3 का राइट आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में तराल वन जीव अभ्यारण्य जो इको सेंसिटिव जोन रूप में नामित किया गया है वह अवस्थित कहाँ है, मतलब स्थित कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में जर्मन वास द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का रैंक पूछ रहा है कौन सा है, तो भारत का रैंक क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 10वां हो जाएगा, 10वां, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गलत कथन का चयन कीजिए फ्रेंच ओपन 2020 के विजेता संदर्भ में, ठीक है, फ्रेंच ओपन के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा, फ्रेंच ओपन का मतलब कि मिलान करना, कौन जीता है कौन हारा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं, 1 मिनट। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि फ्रेंच ओपन मतलब कि जो विजेता है उसको मिलान करना, ठीक है, किससे संबंधित है, मतलब कि
तो चलिए हम लोग मिलाते हैं इसको। कह रहा था कि गलत कथन चुनने के लिए ना, हाँ गलत कथन चुनने के लिए कह रहा था। अच्छा, कि यहाँ पे क्या कह रहा है नीचे, हाँ गलत कथन चयन करना, ठीक है गलत कथन चुना। चलिए देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि एक तरफ श्रेणी दिया हुआ है, एक तरफ विजेता दिया हुआ है, मतलब किससे संबंधित है, ठीक है। तो कह रहा है कि किससे संबंधित है, तो बताइए आप लोग। देखिए पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन में किसने जीता पुरुष एकल का, तो कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे, सही बात है। महिला एकल में पूछेगा कोको गॉफ फ्रेंच ओपन, ठीक है। हम पुरुष युगल अलग होता है, ठीक है, मतलब संयुक्त होता है ना, मिश्रित, जैसे मतलब पुरुष महिला का मिश्रित, मतलब इसी प्रकार मिश्रित होता है, दो गो मतलब खेलते हैं, डबल खेलता है, तो युगल कहा जाता है। तो युगल में मार्सेल ग्रोल नोल्स को जीता है और होरासियो जोबा लोस भी जीता है, ठीक है। मतलब गलत कथन तो यही हमारा डी ऑप्शन है, महिला युगल में यही नहीं हुआ, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन और एक कौन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ऑस्ट्रेलियन ओपन। मतलब जितने भी ओपन से 4 जो ओपन होता है ना, बैडमिंटन ओपन, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। पुरुष में, महिला युगल में, पुरुष युगल में, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा विजेता कौन है, तो ठीक है। इसको मतलब क्वेश्चन ही इससे एक न एक आता ही है, ठीक है। आप पूछ देगा कि जैसे कि मानिए कार्लोस अल्कराज, पूछेगा कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है, ये देश भी पूछते थे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से देख लीजिए इस टॉपिक को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आप आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने, 300 छक्के कहा, तो 300 छक्के रोहित शर्मा हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय मतलब कि उद्घाटन किया गया निजामाबाद हो जाएगा, निजामाबाद हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो बताइए इसका, तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा, ऑपरेशन सिंधु। अगले क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चर्चित ग्रेट फेलमिंगो अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ स्थापित किया गया है, तो हमारा राइट आंसर बताइए कौन सा होता है, बताइए आप लोग, तो तमिलनाडु हो जाए, तमिलनाडु, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। जून 2020 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो आप लोग जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी को, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि देखिए ये वाला जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम वाला क्वेश्चन है, कल जो बिहार पुलिस का जो ड्राइवर एग्जाम हुआ, बिहार पुलिस ड्राइवर का, उसमें पूछा गया था 10 दिसंबर का, यानी कि कल एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसमें पूछा गया, तो देख लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए 1-2 बार वीडियो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो आप अभी बताएं, ठीक है, MS धोनी वाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल के कोरल रीफ का कहाँ लॉन्च किया गया, तो कहाँ लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर बताइए, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कह रहे कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तो 12 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2020 के शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा है, जबकि भारत का स्थान कौन सा रहा है, ये पूछा, तो भारत का स्थान रहा है तो 131 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर इजराइल हो जाएगा, इजराइल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करें कि जून 2020 में सेबी के अध्यक्ष बने हैं, सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं जून 2025 में, यही पूछ रहा है, तो तुहिन कांता पांडे हो जाएंगे, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के MIT में भारतीय मूल की पहले प्रोवेस्ट कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या बताइए आप लोग, तो सिंथिया वर्न हार्ट बने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन की बिहार सरकार द्वारा कितना प्रति माह वृद्धा पेंशन देने की घोषणा किया गया, तो वृद्धा पेंशन देने की घोषणा 1100 रुपये, ठीक है, इसको बढ़ाया भी जाएगा, ठीक है, 1500 किया जाएगा, बात चलेगा अभी बढ़ाया नहीं, ठीक है, 1100 से 1500 किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली भारतीय बनी है महिला, मतलब पहली भारतीय बनी पूछ रहे, तो कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो डंगेटी जाहवी बनी है, डंगेटी जाहवी, तो राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या करे देखिए कि हाल ही में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है भारत का, तो तीसरा पूछ रहा है, ठीक है। आप लोग पहला बताइए, तीसरा हम बताते हैं, ठीक है, पहला बताइए कौन सा हो जाएगा, कमेंट में आप लोग पहला बताइए, ठीक है।
तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाए बताइए आप लोग, तो त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पूछेगा त्रिपुरा, पहला पूछेगा तो आप लोग बताइए, ठीक है। और किस राज्य द्वारा भारत की पहला योग नीति शुरू किया गया, तो भारत का पहला योग नीति शुरू किया किसके द्वारा, तो उत्तराखंड हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश द्वारा किसे जल विद्युत का दशक घोषित किया गया, जल विद्युत दशक घोषित किया किसके द्वारा, तो 2025 हो जाएगा। कह रहा कि जल विद्युत दशक घोषित किया 2025 से 35 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हाल ही में अडानी ग्रुप भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया, तो कहाँ शुरू किया गया, तो बताइए इसको। तो इसका राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गुजरात, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो इसका ऑपरेशन मिड नाइट हैमर हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए, मतलब कि अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु स्थल पर परमाणु जो रिएक्टर होता है वहाँ पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ऑपरेशन मिड नाइट हैमर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2020 में रहने योग्य विश्व के सबसे मतलब कि सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोपेनहेगन हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मिनरवा खिचर गांव को रामसर साइट घोषित किया गया है जो अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है बताइए आप लोग, तो राजस्थान हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया, तो किस राज्य सरकार द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चित पुस्तक इंडिया 5000 ईयर ऑफ द हिस्ट्री नामक पुस्तक लेखक पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इनका नाम क्या है, तो आड्रे टुटस्के हो जाएंगे, आड्रे टुटस्के, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, गलत कथन सुना, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन की गलत कथन का चयन कीजिए, तो गलत कथन बताइए कौन सा हो जाएगा, करेंगे WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 71वां है, सही बात है, ये सही कह रहे हैं। चर्चित इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य केरल में अवस्थित है, सही बात है। अब महाराष्ट्र में आइनस गुलदार का भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा, सही बात है। तो फ्रांस में वन जलवायु परिवर्तन मतलब शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस में नहीं किया जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेस्ट हुआ है पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता, तो वर्ल्ड टेस्ट का मतलब टेस्ट का जो जानते होंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ठीक है, किसको हरा कर, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारत का पहला वाटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर है केरल में हो जाएगा, केरल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, चर्चित अम्बुबाची का मेला आयोजन कहाँ किया गया, चर्चित अम्बुबाची का मेला का आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर बताइए, अम्बुबाची का मेला कहाँ आयोजन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बोलो बताइए, ठीक है। 32 का बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा, सॉरी 31 का कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो असम में अम्बुबाची का तो असम हो जाएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, नाटो शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया, तो नीदरलैंड द हेग में, ठीक है। आप लोग बताइए नाटो की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 33 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अध्यक्ष बने हैं, तो कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए आप लोग, 33 का, तो इन्ना लेना बेर बॉक हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैप नियुक्त की गया है, ADC किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा बताइए आप लोग, तो यशस्वी सोलंकी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाली पहली एक्सप्रेस वे बना है, कौन बना है, तो इसका राइट आंसर द्वारिका एक्सप्रेस हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया, तो किसे घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर है 2026 को, ठीक है, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया 2026 को, ठीक है, याद रखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक है, UN काउंसिल द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, आदि कर्मयोगी कार्य मतलब मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय हो जाए, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि
हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2020 में अमेरिका शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि भारत का स्थान पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट में अमेरिका का स्थान पहला है और भारत का स्थान पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 39वां क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन जो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया बताइए। तो नैरोबी कन्या हो जाएगा, नैरोबी में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नैरोबी कन्या में। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ शुरू किया गया। ऑपरेशन बिहाली क्या है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 41वां क्वेश्चन हमारा है कि नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट तो मैग्नस कार्लसन समझाएंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल सहायक उपायुक्त बनी है, कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा मनीषा पाठी बनी, मनीषा पाठी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन की INS अर्नाला भारतीय नौसेना में कहाँ कमीशनिंग किया गया, तो कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चर्चित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एक्स चैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर एलोन मस्क हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 45वां क्वेश्चन है कि हाल ही में हेनरी क्लासन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने के क्वेश्चन जिसका संबंध मतलब पूछ रहा है, मतलब हेनरी क्लासन का संबंध मतलब क्रिकेट से है, तो पूछ रहा है कि कौन देश से संबंधित है, देश पूछ रहा है, तो इसका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि PM नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आर्क ब्रिज कहेगा तो सबसे ऊंचा तो चीनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त सैन्याभ्यास और किन देशों के मध्य हुआ। ठीक है, और गलत कथन चुनना है। तो शक्ति किसके बीच हुआ, शक्ति बताइए आप लोग। शक्ति हुआ भारत और फ्रांस, सही बात है। खान क्वेस्ट हुआ बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, सही बात है। पहला टाइगर क्लॉक भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, सही बात है। तो हमारा पासेक्स पूछेगा, देखिए पासेक्स आप लोग को पीछे बताएं। ठीक है, भारत और कौन हो जाएगा पासेक्स, बताइए आप लोग, अभी पढ़े हैं। ठीक है, अभी आप लोग पढ़ाएं पीछे, तो कौन सा हो जाएगा, भारत और किसके बीच। ठीक है, ये गलती है, भारत के अलावा कौन है, सिंगापुर नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, भारत के अलावा कौन है बताइए आप लोग, क्योंकि आपको बताए हैं, आप लोग इसका आंसर जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है, अभी पीछे पासेक्स वाले बताए हैं, तो डी ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन यही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बताइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का दुर्घटना की जांच हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन बने, तो गठित समिति का अध्यक्ष कौन बने, तो गोविंद मोहन बने हैं, गोविंद मोहन को। कहा कि एयर इंडिया जो दुर्घटना हुआ था 171 मतलब कि आदमी की दुखद मृत्यु हुआ था, तो उसके बारे में कह रहा है कि इनके समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, गोविंद मोहन को बनेगा। ठीक है, जांच करने समिति। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। ब्रिक्स के 10वें औपचारिक साझेदारी देश के रूप में शामिल हुआ है, ब्रिक्स के 10वें औपचारिक साझेदारी देश के रूप में शामिल किसे किया गया, तो वियतनाम को। राइट आंसर बी ऑप्शन वियतनाम। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा, तो किस देश के साथ मिलकर करेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर नॉर्वे हो जाएगा, नॉर्वे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सेट नंबर खत्म हो गया, अच्छा दूसरा सेट आ गया ना। हम लोग लास्ट है सर, देखिए लास्ट सेट हम लोग कहा, देखिए हम लोग कल 10वां सेट करने जाए। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को शेयर नहीं करते शेयर कीजिए जैसे, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, PDF इसका PDF भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, कल डाल देंगे। ठीक है, आज या कल डाल देंगे। ठीक है, इसको PDF देखेंगे और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको PDF डाल दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 10वां सेट का पहला क्वेश्चन फटाफट हम लोग करते हैं, 50 क्वेश्चन और बच गया। ठीक है, तो चलिए 10वां सेट का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा, तो बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑस्कर पियास्त्री और मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे। ठीक है, बी सी ऑप्शन सब हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गया। अच्छा ग्रैंड प्रिक्स का है, मैग्नस कार्लसन तो फ्रेंच ओपन वाला है, तो वो गलती हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ऑस्कर पियास्त्री हो जाएगा, हम लोग पीछे पर हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन की 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया, तो जिनेवा हो जाएगा, जिनेवा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चर्चित
काली टाइगर रिजर्व अवस्थित कहाँ है? काली टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक में, ठीक है। हिस्ट्री दैट इंडियन इग्नोर्ड पुस्तक लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा? प्रेम प्रकाश हो जाएंगे, प्रेम प्रकाश। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। क्या खा रहे क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा, भारत। तो हमारा इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको द्वारा किया है? तो भारत हो जाएगा, भारत, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन की चर्चित माले महाद्य मतलब कि माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित कहाँ है? चर्चित माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते की स्वीकार करने वाली 101वां WTO सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकारागुआ हो जाएगा। कह रहा है कि पूछे कि निकारागुआ WTO का कैमा सदस्य बना है, ये भी क्वेश्चन पूछा 101वां बना है, ठीक है। पूछेगा कि WTO का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो निकारागुआ बना है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, मतलब क्वेश्चन किसी तरह से पूछता था, ठीक है। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी से 77 साल बाद पहली बार राज्य परिवहन सेवा शुरू किया गया है? तो किस तरह मतलब राज्य में, तो अच्छा गांव कह रहा है, ठीक है। तो कटेजारी गांव हो जाएगा, कटेजारी गांव, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? तो कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, मुंबई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं, शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किए? तो इसका राइट आंसर सोनल मानसिंह हो जाएगा, सोनल मानसिंह, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 11 नंबर कि देश का सबसे बड़ा ताल संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? ताल संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर अलीगढ़ हो जाएगा, अलीगढ़, ये ऑप्शन डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला ऑप्शन की QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर रहा है, तो पहले स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैसाचुसेट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहे देखिए यहाँ पे, 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन होंगे? तो कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर बहरीन हो जाएंगे, कोलंबिया हो जाएंगे, लाइबेरिया और लातविया हो जाएंगे, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो मतलब सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2026 सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य हैं, ठीक, अस्थायी सदस्य, ठीक है, याद रखिएगा। G7 सदस्य में देश में शामिल नहीं है, कौन G7 में शामिल नहीं है बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं, ठीक है। जापान है, इटली है, जर्मन है, ठीक, जर्मनी नहीं है, अच्छा ग्रुप है ना, तो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर चुनना था ना कि गलत आंसर है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, मतलब जर्मनी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि देश की 16वीं जनगणना हेतु गृह मंत्रालय के तहत महापंजीय द्वारा अधिसूचना कब जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 16 जून 2025 को, तो ये ऑप्शन सही है। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट 12 जून हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर की गलत का संज्ञा मिलान करना, पुस्तक दिया हुआ है और इधर लेखक है, ठीक है, इसको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं कि करे गुड गर्ल्स के लेखक कौन है? आरिया ओबर है, सही बात है। 10 सेकेंड बुक ऑफ प्रोफेट्स के लेखक बेन्यामिनी है, सही बात है। द लिविंग लीजेंड्स रामायण टेक्स्ट फ्रॉम फॉर द एयर एंड नियर वायु नायडू है, सही बात है, मतलब ये गलत कथन कोई भी नहीं है, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए कि IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स मतलब बेंगलोर को फाइनल में किससे हराकर खिताब जीता है? मतलब बेंगलुरु टीम है, किससे हराकर खिताब जीता, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पंजाब किंग्स को हराया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजाब किंग्स का कैप्टन पूछेगा, ठीक है, तो श्रेयस अय्यर है, ठीक है। RCB पूछेगा कैप्टन, तो कौन? रजत पाटीदार, ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगले कुछ देखिए, IPL का 2025 में कौन सा संस्करण था बताइए, ठीक है, IPL का कौन सा संस्करण था? अगले क्वेश्चन देखिए,
IPL 2020 में ऑरेंज कैप किससे मिला? ऑरेंज कैप, ठीक है, ऑरेंज कैप किससे मिला बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा साई सुदर्शन को। मतलब ऑरेंज कैप इसलिए दिया जाता है सबसे ज़्यादा रन कौन मारता है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो IPL में मतलब कि जो IPL में सबसे ज़्यादा रन बनता है ना एक ईयर में, एक साल में, मतलब कि जो 2-3 महीना के खेल होता है उसमें, तो उसको सबसे ज़्यादा रन बनाता है, उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है, ठीक है। अब पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? तो साई सुदर्शन हो जाएगा, ठीक है। भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली कहाँ शुरू किया गया? तो बिहार हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन हेतु पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बताइए आप लोग? तो उम्मीद पोर्टल हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का मौत हो गया? तो ओडिशा का थे, ठीक है, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 शीर्षक कौन है? शीर्षक पूछ रहा है कि जनसंख्या करे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पर कौन है? मतलब पहला स्थान पूछ रहा है, कौन हो जाएगा? तो वास्तविक प्रजनन संकट हो जाएगा, वास्तविक प्रजनन संकट। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन और कुछ तरीके से पूछ रहा था, शीर्ष स्थान में शीर्षक पूछ रहा है, मतलब कि करे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति की रिपोर्ट का शीर्षक पूछ रहा है, तो वास्तविक प्रजनन संकट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत को किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था की अध्यक्षता हेतु चयन किया गया? तो 2025 से 28 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। हाल ही में ली जेंग म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं ली जी म्यूंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा बताइए आप लोग? तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखें, 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस बीमा संस्थान ने एक दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम दर्ज किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में? तो किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 26 का राइट आंसर, ओ सॉरी 26 का गलती हो जाएगा, टाटा ने LIC हो जाएगा, LIC सॉरी, ये ऑप्शन से हो जाएगा LIC, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? घोषणा कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा होलंबी काला दिल्ली में, होलंबी काला दिल्ली हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ब्लेज मेट्रेवेली बनी है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है कि मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है, मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर कैटरीना कैफ हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत का कथन का मिलान करना है, कौन सा गलत हो जाएगा? यही मतलब मिलान करना है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा कि कह रहा कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में कह रहा है, गलत कथन चुना। तो देखिए हिंदी में परिवर्तित तिर्की को दिया गया सही, मैथिली में नेहा झा मनी को दिया गया, संस्कृत में धीरज कुमार पांडे को दिया गया, अंग्रेजी में मिहिर वस्त को नहीं दिया गया, यही गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 31 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन की विद्या शक्ति पहल कहाँ शुरू किया गया? विद्या शक्ति पहल कहाँ से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। एशिया ऑफ संरचना निवेश बैंक AIIB के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो जोई जियागी बने, जो जियागी। अगले क्वेश्चन चलिए, 34 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ किए जाएंगे? तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आगरा हो जाएगा, आगरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में प्रदीप नरवाल को अपने खेलों से संन्यास की घोषणा की, इसका संबंध किससे? प्रदीप नरवाल आप जो जानते होंगे, ज़्यादा देखते हैं, ठीक ना? तो इसका राइट आंसर कबड्डी से है संबंधित, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चर्चित ज्वालामुखी फुएगो किस देश में अवस्थित है? फुएगो तो किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा बताइए आप लोग? तो ग्वाटेमाला हो जाएगा, ग्वाटेमाला। जून 2020 में वन नेशन वन पोर्टल का पहल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया वन नेशन वन पोर्टल? तो सर्वानंद सोनेवाला हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन की
निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का वार्षिक फास्टैग पास लॉन्च किया गया? फास्टैग मतलब, तो इसका राइट आंसर 3000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के हाल ही में किस देश द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से निगरानी हेतु झांग हिंग 1 से 02 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन द्वारा, ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किस देश के लिए निर्यात हेतु बिहार निर्मित पहले लोकोमोटिव रवाना किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर गिनी द्वारा, गिनी हो जाएगा, ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 41वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को। 41वां क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2030 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो इसका राइट है देहरादून हो जाएगा, देहरादून। हाल ही में यशोधा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? यशोधा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया है? तो राइट आंसर राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो फ्रांस हो जाएगा, राइट आंसर फ्रांस। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ से लॉन्च होगी? वैली कहाँ है, वैली कहाँ से लॉन्च होगा? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2020 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर एस जयशंकर हो जाएगा, ए ऑप्शन से हो जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कनाडा के प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मार्क कोनी बने, मार्क कोनी, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 47वां क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा स्ट्रेंथ ऑफ हार्मुज को बंद करने की घोषणा को मंजूरी दिया है? तो किस देश द्वारा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 47, कौन बताइए आप लोग? ईरान हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ हार्मुज को बंद करने की घोषणा दिया, ठीक है, तो ईरान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 48वां क्वेश्चन हमारा क्या करे, देखिए यहाँ पे, नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त को, ठीक है। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? न्यूक्लियर रिएक्टर तक है तो नवादा हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है कि थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षण करने हेतु जय हिंद योजना शुरू किया गया? तो जय हिंद योजना का है तो दिल्ली विश्वविद्यालय हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे टोटल देख सकते हैं यहाँ पे 10 सेट, ठीक है, 10 सेट हम लोग टोटल कंप्लीट किए, 10 × 5 मतलब कि 10 सेट में, एक सेट में 50 क्वेश्चन था, 500 क्वेश्चन टोटल हम लोग 500 MCQ देख लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। मतलब जितने भी इसमें दिया हुआ है, मतलब आप लोग पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरी आने की पूरी संभावना मिलती है, ठीक है। मतलब इससे जैसे कि यहाँ पे बताया है ना आपको कि SPD का करंट और जो ज्ञान बिंदु का, ठीक है, आप लोग दोनों देख लीजिए ना, ज्ञान बिंदु का, तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग SPD का देखिए, SPD का 810 क्वेश्चन का कराए हुए हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में 810 क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। अगर ज्ञान बिंदु का 2 पार्ट में, जैसे ज्ञान बिंदु का आज हुआ है, ज्ञान बिंदु हुआ है, तो आज पार्ट 2 था, ठीक है, पार्ट 1 बन चुका है, तो आप लोग 5 सेट मतलब 5 सेट उसमें कराया हुआ है, ठीक है, अब 5 सेट इसमें, तो पार्ट 2 है, पार्ट 1 जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसका मतलब दोनों का PDF एक साथ डाल देंगे, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर इसका PDF लेना जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।